एलईडीज का है। इसके अंदर जो ट्रैवलिंग है मल्टीपल डेटा होते हैं, यानी कि आप उसमें तो सिंगल मोड में आप एक डेटा को सेंड कर रहे हैं, दूसरी को रिसीव कर रहे हैं, तो इसकी बैंडविड्थ थोड़ी सी लो होती है। मगर जब हम मल्टीपल डेटा की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास डेटा ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, तो वो पैकेट ज्यादा होते हैं, कन्वर्जन होती है, पूरा ये राउटर में लगे होते हैं, राउटर के बाहर। तो कभी इत्तेफाक हुआ तो देखिएगा, वैसे ही रोडों पर नजर आएंगे आपको लगे हुए फाइबर ऑप्टिक के केबल, बहुत बारीक से होते हैं। तो ये तो दो एग्जांपल हैं मल्टी मोड, जहां पर डेटा लेंथ ज्यादा और जहां मल्टीपल सिग्नल्स हमारे डिपेंड हो, यानी कि 2-3 लोकल एरिया चल रहा है, उनका डेटा ट्रेवल हो रहा, तो वहां पर हम मल्टीमीट को यूज करते हैं। तो खैर इसके बारे में इतना नहीं होगा, तो आपके यूटीपी, एसटीपी और फाइबर ऑप्टिक के बारे में केबल का बताना तो बता दीजिएगा अगर पूछे जाए नेटवर्क में। अब थोड़ा सा इसकी समरी देख लेते हैं। या मैंने शुरू में कहा था IEEE, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसके ये कुछ वैल्यू है, तो 802.3 का वैल्यू है। इसी तरह से ये स्टैंडर्ड चेंज भी होता है, तो यहाँ पर जरा जोर जोर देंगे। अच्छा, मैं शुरू में बताना भूल गया, दो तरह की हमारे पास नेटवर्किंग होती है, एक होती है बेसबैंड, एक होती है ब्रॉडबैंड। आपने ब्रॉडबैंड का नाम जरूर सुना होगा लाजमी। ब्रॉडबैंड हम उसको कहते हैं जो विदाउट वायर कम्युनिकेशन होगी, राइट। जैसे कि जिसको हम यूएसबी लेते हैं, वायरलेस यूएसबी होती है, जिसका इंटरनेट मॉडेम चल रहा होता है, तो वो बेसिकली पीटीसीएल प्रोवाइड करता है, या फिर हम वाईफाई के थ्रू जो कनेक्ट होते हैं, ये भी हमारा ब्रॉडबैंड कहलाता है। तो इसके अंदर हमारे पास बेस बैंड के, हमने जितनी भी अभी ये वायरिंग का पढ़ा तो इसको हम बेस बैंड कहते हैं। बेस बैंड मीन किसी वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे करना हो, तो ये हमारे पास बेस बैंड की थोड़ी सी होना। तो यहाँ देखें फिजिकल मीडिया ये थोड़ा बता रहा है, जो मैंने बताया था 10⁻², 10⁻5, ये थे बस टोपोलॉजी, जिसको हम कोएक्सियल कहते हैं। ये कोएक्सियल यूज हुआ, तो इसके अंदर हमारे पास नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम लेंथ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान, अगर हम पीसी टू पीसी कम्युनिकेशन करना चाहें बस टोपोलॉजी में, तो 185, इससे ज्यादा हम डिस्टेंस नहीं बढ़ा सकते, राइट। और आगे पॉइंट भी नजर आ रहा कौन सी टोपोलॉजी की नहीं। इसी तरह से बेसमेंट दूसरा वाला है, उसके अंदर 500 मीटर है, जिसको हमने थिक कहा था, एक थिन था और एक थिक था, ये दो वैल्यूज थी। अब जरा इसकी बात करते हैं जो असल है, वो है हमारे पास स्टार ट्री टोपोलॉजी। तो ये अनसील ट्विस्टेड पेयर, तो यहाँ पर देखें तो ये 100 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। लेंथ है कितनी, 100 मीटर, तो सॉरी 100 फीट, तो ये 100 फीट तक है। अगर एक स्विच लगा हुआ है और एक पीसी पड़ा हुआ है, और आपको लेंथ लेनी, जैसे नॉर्मली लोकल एरिया नेटवर्क वाले जो होते हैं आपके फ्लैटों में या घरों में, जो आपको केबल प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके घर का डिस्टेंस देखते हैं स्विच से हद तक कि वो कितना डिस्टेंस है। अगर वो इस रेंज में आ रहा है तो वो स्विच से वायर खींचेंगे और आप घर में आपको वायर दे देंगे। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो बोलेंगे सर हमें एक और स्विच लगाना पड़ेगा ताकि डेटा यहाँ तक आए। तो कहने का मकसद मेरा है कि स्विच से हब तक, या सॉरी स्विच से पीसी तक जो लेंथ होती है वायर की, वो कितनी होती है, 100 फीट तक होती है। इससे कम होगा, यानी कि 5 फीट से कम होगा तो डेटा क्रैश होगा, और अगर इससे ज्यादा होगा तो डेटा क्रैश होगा। इसकी रेंज में हमें वायरिंग करनी होती है। ये कौन सी बात हो रही है, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर की, राइट। सर ये इसी अनशील्ड तरह एक दफा दोबारा बता दें प्लीज। था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक्सटर्नल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल जब ले रहे थे, तो अभी हम एक्सटर्नल को नहीं छोड़ते, हम लैब की बात करते हैं, या हम किसी बिल्डिंग के अंदर ही कर लेते हैं। तो वहां पर एक स्विच लगा हुआ है और एक आपके पास पीसी है। अब आप उस पीसी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं उस स्विच के साथ, तो लाजमी बीच में कौन सा वायर होगा, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। आपने दोनों पॉइंट पे क्या लगाया है, RJ45 कनेक्ट करा, क्रिपिंग टूल से बनाया और लगा दिया। तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 100 फीट, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्विच सामने नजर आ रहा है आपको, अब आपने देखा यार ये तो छोटा सा वायर लग जाएगा, तो आपने एक छोटा सा वायर कर रहा 3 फीट का और दोनों तरफ कनेक्टर बनाया, लगा दिया, पता चला डेटा ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, डेटा डिसकनेक्ट हो जा रहा है। आप बोले यार ये तो सही लगाया, कनेक्टर भी सही बता रहा है, आपने टेस्टर से उसको चेक भी कर लिया, केबल सही है। तो बेसिकली आपने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया। स्टैंडर्ड फॉलो क्या नहीं था, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी वो 5 फीट है, जबकि आपने केबल कितना बनाया, 3 फीट। तो ये थोड़े से स्टैंडर्ड है किसके, इस केबल के। तो जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो कितनी होगी, 100 फीट, और मिनिमम कितनी होगी, 5 फीट। ये स्टैंडर्ड किसकी बात हो रही है, बेस बैंड यूटीपी वायर की। इसी तरह एसटीपी की होगी। ये तो थी वायर की थोड़ा सा डिस्टेंस की बात हो रही है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो ये बता रहा है। तो मैंने मिनिमम भी बता दी 5 फीट, राइट। अब जरा सर थोड़ी सी बात करें किसकी, फाइबर ऑप्टिक की। जरा फाइबर ऑप्टिक देखें।
फाइबर ऑप्टिक कितनी डिस्टेंस है? 2000 2000 2000 फीट, फीट, 2000 ठीक है। फीट। और इसके आगे जो नजर आ रहा है पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट की मीनिंग जो है लोकल एरिया टू लोकल एरिया। एक लोकल एरिया है, वो पॉइंट हो गया हमारा। अब एक दूसरा लोकल एरिया, दूसरा पॉइंट वो हो गया हमारा। इनके दरमियान कम्युनिकेशन, जिसको मैंने नाम दिया था बैकबोन, एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया के दरमियान जब हम किसी वायर के थ्रू कनेक्ट होंगे तो हम फाइबर यूटीपी भी यूज कर सकते थे, सॉरी शील्ड ट्विस्टेड भी यूज कर सकते हैं। उसको 1000 मेगाबिट पर सेकंड डेटा रेट है, मगर क्योंकि मुझे पता है डेटा ज्यादा बढ़ेगा तो मैं क्यों ना फाइबर ऑप्टिक यूज करूं। तो फाइबर ऑप्टिक की जो लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2000 फीट होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो डेटा ट्रैवलिंग सही नहीं होगा, राइट। ये थोड़ी सी बात है किसकी, बैकबोन की। तो ये हम इंटरनल तो यूज होता ही नहीं है, हमेशा एक्सटर्नल यूज होता है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से मुराद एक लोकल एरिया से डिफरेंट लोकल एरिया। अभी मैं इसको ऐसे वादे करूंगा कि डिफरेंट लोकल एरिया, डिफरेंट लोकल एरिया के डिफरेंट ब्रांचें हैं, वो उसका डिस्टेंस कितना है? 2000 फीट तक के दरमियान हो सकती है। तो ये तो थी बात किसकी, अनशील्ड और शील्ड। इसी तरह से बस टोपोलॉजी में ये यूज होता था 10 तो वो भी हम यूज करते थे। मगर ये बस टोपोलॉजी क्योंकि होती नहीं है तो स्टार के अंदर कॉमनली अनशील्ड ट्विस्टेड होता है और फाइबर ऑप्टिक। तो दो कॉमन आपको ज्यादा जो यूज में नजर आएंगे अभी, वो एक तो शील्ड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक। बाकी ये कोएक्सियल अब खत्म हो चुका है, बहुत ही कम कहीं ना कहीं साधु नजर आते हैं, इसलिए इसको तो खोल। अब आते हैं थोड़ा सा हम कनेक्टर की तरफ। कनेक्टर जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब वायर होता है तो उसके दरमियान वो निकालना लगाना होता है तो हमें कनेक्टर होता है। जैसे कि